अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक रसमलाई नो फेल रेसिपी। अगर ये मेथड से अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रसमलाई जो है ना हार्ड नहीं बनेगी या टूटेगी भी नहीं। 1 लीटर बॉइलिंग मिल्क को आप जो है ना गैस से ऑफ़ कर दीजिए। एक बॉयल के बाद ही निकाल दीजिए उसको। नीम गरम से थोड़ा ऊपर, नॉट ल्यूकवार्म, भी थोड़ा ल्यूकवार्म से भी थोड़ा और ऊपर ही होना चाहिए। वैसे वाले मिल्क के अंदर हम लेमन ऐड करेंगे, लेमन वाटर। और यहाँ पर एक स्ट्रेनर रख लीजिए जिसमें आपको जो है ना ये छेना, जो दूध के 2 पार्ट्स होते हैं, वेई और प्रोटीन, यानी कि अलग अलग हो जाए, दूध फट के जो पानी अलग हो जाता है ना, तो वो है। यहाँ पर मैंने बैचेस में ऐड किया है, 2 to 3 बैचेस में लेमन वाटर को। लेमन 2 to 3 टेबलस्पून्स ऑफ लेमन मिक्स्ड विथ 2 टेबलस्पून्स ऑफ वाटर ऐड कर लीजिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाइए। एक्चुअली आहिस्ता मिलाने से ये होगा कि ये बिल्कुल एकदम फटेगा तो बिल्कुल हार्ड बन जाएंगे, और अगर स्लोली बहुत ही ठंडे में डाल देंगे तो ये बिल्कुल नरम बन जाएगा और शीरे में जाने के बाद ये लोग खुलने का डर हो जाता है। तो बिल्कुल देख समझ के, यही है ट्रिक ये फाड़ने के ऊपर ही है। ये मिल्क जो फटेगा ना तो सही, जब भी रसगुल्ले की कंसिस्टेंसी सही आएगी, डो हमारा जो अच्छा मिलेगा, ना अल्ट्रा सॉफ्ट ना अल्ट्रा हार्ड, जो है ना मीडियम ही डो चाहिए। तो ये देखिए आप, मैंने ग्रीनिश वाटर कलेक्ट कर लिया है, वो वाटर फेंकिए मत, इसको एक कपड़े में बांध लीजिए। मैंने 2 घंटे के लिए बांधा था। बांधने से पहले थोड़ा रनिंग वाटर में, टैप वाटर में इसको रन कर लीजिए, वो जो छेना का जो बनाए थे हम लोग। एंड देन नाउ अब मैं शीरा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप्स ऑफ शुगर विथ 4 कप्स ऑफ वाटर। पहले अच्छे से शुगर को घोल लीजिए, उसके बाद बॉईल होने तक इसको पका लीजिए। 2 घंटे तक हमको शीरा रेडी करना है और यहाँ पर रसमलाई भी बनाना है। डो को भी अच्छे से नीट करना है। एक्चुअली डो नीट करने के लिए टिप ऑफ द पाम्स से आप अच्छे से इसको ऐसे मसल दीजिए, क्योंकि ये मसलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक इसको हाथ में जो है ना थोड़ा सा फैट आने लगे तब तक ये हम गूंद लेना, क्योंकि ये गूंदने के ऊपर ही डिपेंड करता है, सब ट्रिक यहीं पर है। फिर यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स बनाइए, ज़्यादा बड़े मत बनाइए, क्योंकि ये शीरे में जाने के बाद स्वेल हो जाएंगे या डबल हो जाएंगे इन साइज़। तो इसको बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए और बीच में से इसको फ्लैटन कर लीजिए, क्योंकि रसमलाई जो है ऐसी होती है। रसगुल्ले अगर होंगे तो इसी पॉइंट पे आप रसगुल्ले को जो है ना, जो शीरे में जो स्टेप है वो वाला करके आप राउंड बॉल्स बना के वैसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन रसमलाई का डिफरेंट ही टेस्ट होता है जो हमारी फैमिली में पसंद करता है। और ये जो है ना, मेरा अटेम्प्ट एक्चुअली 5th या 6th टाइम है जब जाके ये सही बना है। तो यहाँ देखिए शीरा रेडी हो चुका है और अच्छे से बॉईल हो रहा है, बॉइलिंग वाटर टाइप है। इसमें आप डाल दीजिए रसमलाई के बॉल्स और ये डबल इन साइज़ हो जब तक उसको आप अच्छे से बॉईल करते रहिए। ढक दीजिए सो दैट वेपर्स ऊपर ना आए, और अच्छे से ये उबल चुके हैं देखिए। एंड देन फिर इसी दरमियान मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 लीटर मिल्क को रेड्यूस कर लिया है। रेड्यूस करके इसमें मैंने थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स भी डाले थे, थोड़े से ज़ाफ़रान, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सैफरन कलर भी मिलाया था, सो दैट द कलर हैज़ कम। और यहाँ पर क्रश्ड पिस्ताचियोज़ एंड इलायची भी डाली थी मैंने, एक पिंच ऑफ इलायची पाउडर। और यहाँ देखिए, नो फेल रसमलाई इज़ रेडी टू सर्व। बहुत चिल भी मत करिए ये, क्योंकि वरना ये हार्ड होने के चांसेस है। थोड़ा सा फ्रिज में रख के आप इसको विद इन 1 आवर, रसमलाई पहले ठंडी कर लीजिए आप, रसगुल्ले इसमें मत डालिए, और ये सर्व कर लीजिए। बहुत मज़े की बनी है, नो फेल। डू ट्राई एंड लेट मी नो इन कमेंट्स हाउ इट हैज़ कम आउट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर व्यूवर्स। लास्ट सूरह फातिहा का ही थोड़ा सा एक कंटिन्यूशन था। सूरह की फ़जीलत के ऊपर 1-2 हदीसें हैं जो मैं बताना उस दिन चाह रही थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो आज मैं मुख्तसर वेरी शॉर्ट इन शॉर्ट में आपको बता देना चाहती हूँ कि सही मुस्लिम की एक हदीस है। एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, एक बहुत बड़ी, ऊपर से आसमान से एक बहुत बड़ी आवाज़ आती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज एक ऐसा दरवाज़ा खोला गया है और
जिससे पहले कभी नहीं खोला गया था, और वही दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नीचे आता है वो मजलिस में जहाँ ये लोग बैठे होते हैं। आप दोनों जब बैठे होते हैं तो वो फ़रिश्ता आके बोलता है कि खुशखबरी है आपको 2 चीज़ों की, एक तो है सूरह अल-फातिहा की और दूसरी है खुशखबरी जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के ऊपर। तो ये है इसकी फ़जीलत। तो इतना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का ये 2 सूरतों के हवाले से। दैन दूसरा और एक सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नरेटेड है कि जो है ना एक ग्रुप ऑफ सहाबा ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पर एक लड़की वो लोग वहाँ रुकते हैं तो वहाँ एक लड़की आती बोलती कि वो जो कबीला जहाँ पर ये लोग रुके हैं वहाँ के कबीले को बिच्छू के कबीले के चीफ़ को एक स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू जो है ना काट गया और वो पॉइजन हो गया। तो उसमें से एक साहबा जाते हैं तो वो लड़की पूछती कि आप लोगों में से कोई आ सकते हैं कुछ अगर रुक़िया यानी कि क्योर यानी कि अगर कुछ पढ़ के कुरान के वर्सेस रुक़िया पढ़ेंगे तो उसको जो है ना शिफा हो जाएगी। तो एक साहबी चलते हैं तो वो जाके कुछ पढ़ते तो वो कुछ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा के साथ आयतें पढ़ देते हैं। तो वहाँ के चीफ़ जो है वो कबीले के चीफ़ ट्राइब के चीफ़ खुश होके इन लोगों को ये सहाबियों को 30 आई डोंट नो द अप्रॉक्सीमेट नंबर्स लेकिन कुछ शीप और उन लोगों को मिल्क ऑफ़र करते एज अ गिफ्ट या खुश होके। तो वो लोग में डिस्कशन होता है कि क्या तुमने सही में कुछ पढ़ा है, क्या तुम्हें पता था कि रुक़िया कैसे करते हैं, क्यूर कैसे देते हैं। तो वो साहबी पलटा के वो जवाब देते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ा हूँ। तो वो लोग थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं, थोड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जाके हुजूर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। जब ये लोग पहुँचते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ये सारा वाक़या ये लोग बोलते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के बेहतरीन है वो दुआ जो आप अभी उनके ऊपर पढ़ के आए हैं, और वो जो शीप्स है वो आपके लिए बिल्कुल तोहफ़ा है, वो आपके लिए लॉफुल है यानी कि हलाल है, आप लोग खा भी सकते हैं और उसमें से मुझे भी देना चाहिए। तो ये था वेरी शॉर्ट, मैं ये रखना चाह रही थी क्योंकि इतनी सी भी छोटी भी चीज़ अगर नियत कर चुके हैं वो बताने की तो बिल्कुल बता देना चाहिए। और आप लोग भी छोटी सी छोटी चीज़ भी शेयर करिए इंशाल्लाह, क्योंकि जो है ना इस्लाम में यही है हमारे उसमें कि एक आयत ही क्यों ना हो आगे तक फॉरवर्ड करना ये अपने ऊपर लाजिम हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोग भी छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आगे तक शेयर करिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।